सबसे पहले योगिक जोगिंग का अभ्यास करेंगे। व्यायाम के यूं तो बहुत तरीके हैं, उन व्यायाम के तरीकों को हमने 12 व्यायामों के अंदर बांधा है। सबसे पहले लंबे लंबे सांस भरते हुए, जिनकी उम्र ज्यादा है वो ऐसे कर लें, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबके लिए योग अच्छा है। बस एक ही साथ व्यायाम करते समय लंबे लंबे सांस लेना। और एक योग का विशेष नियम, जब भी योग करें ना, और ये योग का ही नहीं है, जीवन का नियम है, जिस काम को करें ना पूरे तन में होकर के किया करें, उसमें समाहित हो जाएं, उसी में खो जाए। तो ये तो धीरे वाला हो गया, ये तेजी वाला है। ऐसे अब योग कर रहे हैं ना, तो योग में पूरे समाहित होकर के करें, प्रसन्नता से करें। हास्य योग हो गया, हास्य के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। अवसाद से सब रोग होते। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा कहता है। और हमारे ऋषि महर्षि चरक क्या कहते हैं? प्रज्ञा पराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। जो सदा खुश रहते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल से जीवन जीते हैं, जो नियमित योगाभ्यास करते हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, उनकी लंबी आयु होती है। पूरी दुनिया में करीब 3,16,00,000 लोगों की खोज की गई कि जिनकी 100 साल से ज्यादा की उम्र है, और सबका ये पता लगा कि वो सब लोग खुश रहते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्म से। ये दूसरा, हाथ पूरा ऊपर उठा और पीछे से पैर कुल्ले से लग गया, जिससे जितना हो पाए। ये दूसरा है। हमारी आयु कितनी होगी, इसके लिए योग एक बड़ा कारण है। लंबे लंबे श्वास भरते हुए, ये दूसरा अभ्यास हो गया। अब तीसरा अभ्यास कैसा है? दोनों हाथ साइड में, घुटने को उठाया और छाती से लगा दिया, ऐसे ऐसे, ऐसे। जितना लग पाए। जब जवान हो पूरा कर पाएंगे, जो बुजुर्ग हो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे। हाँ, जवानों को और ज्यादा जवान बलवान बनाना है। हाँ, व्यायाम से बल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है उत्साह, मोटिवेशन। लंबे लंबे श्वास भरने में, ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा। एक एक जो वाक्य आपको बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है। लंबे लंबे सांस लेते हुए करना। योग में कुछ सावधानियां हैं, उनका सब ध्यान रखें। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना चाहिए, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना चाहिए। कोई भी व्यायाम अति बलपूर्वक जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों में थोड़ा फासला और दोनों हाथ सामने। संपूर्ण व्यायाम करवा रहे ना आपको, हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। ये आधा हो गया। कोई यदि जो जवान है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, ऐसे पूरे बैठ भी सकते हैं, लेकिन बैठ के उठना भी है, ये ख्याल रखना है ना। तो जो मजबूत है ना पूरे, वैसे बैठ के उठ भी पाएंगे ऐसे। ये फिर दोनों हाथ कमर के साइड में, पीछे वाला पैर सीधा होता है, आगे वाले पैर पर ऐसे बैठते हैं। हर एक योग की क्रिया की एक सुनिश्चित विधि है। विधि, मेथड ठीक होना चाहिए।
अगला अभ्यास। 6 अभ्यास हो गए, अब 7वां। ये 12 अभ्यास है, याद रखना इनका क्रम भी, विधि भी। और दोनों हाथ सामने, आप श्वास अंदर भर के हाथ साइड में जाएंगे। ये सामने की मांसपेशियों के लिए, फेफड़ों के लिए, हाथों के लिए भी बहुत अच्छा से। लंबा श्वास। एक अभ्यास 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं सामान्य रूप से। 7 के बाद अब 8वां अभ्यास। व्यायाम के बहुत तरीके, चलना फिरना, दौड़ना, घूमना, जिम जाना, तैरना, कुश्ती करना, कबड्डी खेलना और तरह तरह के खेल, ये सब व्यायाम के तरीके हैं। ये योग वाला ऐसा तरीका है जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं। हमें मशीनों की जरूरत नहीं, दूसरे व्यक्तियों के बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है। एक 2 लाख स्क्वायर फीट का, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ग्राउंड हो तो वहां 10-20 खिलाड़ी खेल सकते हैं, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे और कोई भी खेल हो, फुटबॉल हो। लेकिन एक आदमी 3x6 की जगह में पूरा योग कर सकता है। और ये संपूर्ण साइंटिफिक, इफेक्टिव, कंप्लीट, ऑथेंटिक और बेनिफिशियल एक्सरसाइज। साइड में झुकेंगे, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ जाएगा। सबका आदर्श शरीर होना चाहिए। फिटनेस में आप रहे नंबर 1, हेल्थ एंड फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में। जब आप खुद नंबर 1 होंगे तो ही तो आप देश को नंबर 1 बना पाएंगे। देश मात्र जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों का नाम नहीं होता। देश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भूमिका उस देश में सबसे बड़ी होती है। तो यदि व्यक्ति अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। लंबे लंबे श्वास। तो एक भी व्यक्ति बीमार ना हो। बीमार व्यक्ति कोई सेवा विशेष नहीं कर पाता, और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो सेवा करने की तो बहुत दूर की बात नहीं, वो सेवा लेता है। किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, तो वो सेवा लेता है, सेवा देता नहीं है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, ये साइडें हल्का करने के लिए, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो जो बीमार होते हैं वो सेवा लेते हैं, और जो स्वस्थ होते हैं वो सेवा देते हैं। और बीमारियां तो आयु आदमी की आधी कर देती हैं। उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन लेने की क्षमता, उसमें लगभग आधी खत्म सी हो जाती है। क्रॉस करके कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना होता, बस यही ख्याल रखना होता है। ऐसे क्रॉस करके लंबे लंबे सांस भरते हुए त्रिकोणासन, और ये कोणासन संपन्न हो गया। अब दोनों पैर पास में, पाद हस्तासन। आगे पीछे झुकेंगे। आगे और पीछे की जो मांसपेशी है वो एकदम फिट रहनी चाहिए। हमारा शरीर कैसा हो सामान्य रूप से? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी भी कमर, उभरी हुई भुजाएं, उभरी हुई जंघाएं, पूरा शरीर एकदम फिट रहना चाहिए। और जब शरीर फिट रहता है ना तो अपने को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पेट सामने बढ़ जाता है, कमर साइड में और कुल्ले भी, आदमी पूरा गोल मटोल फुटबॉल, पूरा भूगोल उसी में आ जाता है ना। आगे पीछे श्वास अंदर भर के कैसे, इच्छा शक्ति होनी चाहिए प्रबल, और संकल्प ये कि मुझे अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को संवारना है तो आप संवार सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए, एक लगन, एक निष्ठा।
ऐसे आगे झुके तो माथा घुटनों से लग गया, और पीछे झुके तो रिलैक्स। इससे आगे पीछे की मांसपेशियों की फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। किसी किसी का पेट यहां से, किसी का यहां से बड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो वो एकदम नीचे चला जाता है ऐसे, है ना। मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो जितनी इंच आपकी हाइट उतना ही किलो वेट होना चाहिए। आपकी 5 फीट हाइट है तो 60 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। फिर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, केमिकल सोल्स, हार्मोन्स का एक बैलेंस रहना चाहिए। फिजिकल बैलेंस के साथ साथ आपको मन का भी संतुलन रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उत्कृष्ट वृत्तियां, माने मन के स्तर पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। आप यदि बहुत गुस्सा करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं है। एक होती है फिजिकल डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी होना और फिर किसी चीज का बढ़ जाना, वो जैसे होता तो ऐसे ही किसी किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और कोई इतना ठंडा है कि उठता ही नहीं, पड़ा ही रहता है सुबह से शाम तक डिप्रेशन में। हाँ? तो ज्ञान पूर्वक आपके अंदर क्रिया होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। हाँ? खैर, दोनों हाथ साइड में। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए योग बहुत जरूरी। इसको हौले हौले कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। ऐसे कितनी बार करना? बस 10 बार से लेकर के 100 बार। मैं तो अपना 100 बार करके आया हूं आने से पहले ही, अभी तो एक्स्ट्रा में चल रहा है सब। ऐसे पूरा योगाभ्यास कर लिया तो बीमारी तो लगनी बहुत दूर की बात नहीं, सर्दी गर्मी भी नहीं लगती। दोनों हाथ सामने, आप डिजीज प्रूफ हो जाते, वेदर प्रूफ हो जाते हैं। दोनों हाथ सामने। अब एक तरफ कुल्ले और दूसरी तरफ पंजे होंगे। कैसे? ऐसे, फिर ऐसे, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को हिला देते, घुमा देते, ऊपर से नीचे तक ट्विस्ट करते बॉडी को। और ये संपन्न हो गया यौगिक जॉगिंग। कितने पहुंच गए यौगिक जॉगिंग के? 12 के 12 याद है ना? भूलना नहीं है। एग्जाम लिया जाएगा आपका।